स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून। बच्चों, पिछला वीडियो हमने एडवांस मोटिवेशन एक डाला था, उसमें हमने मतलब फिजिक्स का और मैथमेटिक्स का कंबाइंडली दिखाया था। इस वीडियो के अंदर हम मैथमेटिक्स के बारे में एक्सप्लेन कर देना है कि मैथमेटिक्स की स्टडी फाइनल स्टेप ड्यूरेशन ऑफ 60 डेज में कैसे करेंगे और किस तरीके से आपका इंटरेक्शन आएगा। तो पहली बात है कि हम सब्जेक्ट ओनली टीचिंग बेसिस पर फिजिक्स मैथमेटिक्स देंगे और केमिस्ट्री जो हम सब्जेक्ट देंगे वो हम सिर्फ टेस्ट बेस पर देंगे। टेस्ट बेस पर मतलब ओवरऑल अपने आप को फुल बेसिस पर तो हम आपको कराएंगे, लेकिन एक्चुअली में बेसिक जो कंसेप्ट जो स्ट्राइक रेट मतलब अटैक पावर इन मैथमेटिक्स कि मैथ ऑफ फिजिक्स में पेपर के साथ में कैसे अटैक करना चाहिए और किस तरीके की स्टडी होगी, कौन से कुछ डिफिकल्ट एरियाज हैं, ये आपको उसके अंदर आपको मिल जाएगा। और आपको डिफिकल्ट एरिया से कुछ देर कंप्लीट कराने के बाद में हम इसमें पेपर पैटर्न पर फोकस करेंगे, जिसमें 8-10 पेपर IIT के एडवांस के पुराने भी डिस्कस कराएंगे। और क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि आप एडवांस के किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा किसी भी कोचिंग के देखिए है ना, कुछ क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, पेपर का पूरा मतलब पूरा निचोड़ दिखा नहीं पाते। इक्वेशन के थ्रू कोई कभी इक्वेशन लिख दी, कभी कुछ लिख दिया, मतलब मैथमेटिक्स को पूरी तरह से मतलब मैथ्स फिजिक्स के मतलब पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन को पूरी तरह बता नहीं पाते। तो ये सबसे बड़ी बात है कि क्लैरिटी के साथ में आप जो बच्चा ने 2 साल से तैयारी करी और अगर उसके उस तैयारी के अंदर अगर आपने IIT एडवांस के 8-10 पेपर 8-10 साल के या 15 साल के पेपर आपने वाकई ईमानदारी से ऑनेस्टली आपने डिस्कस कर लिए, तो मुझे नहीं लगता कि आपको लगभग मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि बच्चे का 50% मार्क बच्चा आराम से गेन कर सकता है अगर पहले बच्चे का पढ़ा हुआ हो, बेसिक इन्फॉर्मेटिव स्टडी हो। तो ये आपका इस 60 डेज के अंदर इतना हो जाएगा कि हम इतना करा देंगे कि बच्चा का मिनिमम स्कोर मतलब आपको 50-55% तो आराम से गेन हो। मैं आपको बता दूं कि IIT के 10 या 15 साल के पेपर को अच्छी तरह से एनालाइज करते हैं। हमने देख रहा हो जैसे कोचिंग वाले पेपर को एनालाइज करते थे, उसकी जो विजन होता है उसकी आत्मा को नहीं पकड़ पाते। जब तक आप क्वेश्चन की आत्मा को नहीं पकड़ोगे तब तक ना तो बच्चे के दिमाग में सेट होगा, बच्चा हाँ जरूर करता रहेगा। बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं एक्चुअली में एक मतलब कहीं ना कहीं फियर और एक मतलब कहीं ना कहीं उसको लगेगा क्या अपने आप को वो सक्षम नहीं पाएगा कि क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो हाँ कर दे भले थोड़े टाइम के लिए, उसको अंडरस्टैंड हो जाएगा और बाकी कुछ टाइम के बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन भूल जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके रीजन है कि बच्चा कोई भी कोचिंग क्लासेस के सॉल्यूशन दिया जाता है एडवांस का, वो बहुत क्लैरिटी के साथ नहीं दिया जाता है। अगर क्लैरिटी के साथ में दे दिया गया तो सॉल्यूशन कहीं भूल नहीं सकते। और अगर क्लैरिटी के साथ में आपने 15 साल के पेपर आपने क्लियर कर लिए तो इसमें बात की गारंटी देता हूँ कि बच्चे का नंबर IIT एडवांस में 60% आराम से गेन कर सकते हैं, ओनली 15 साल के पेपर करने के बाद। क्योंकि 15 साल में सब कुछ पूछ लिया है ना, 15 साल के पेपर के अंदर सब कुछ पूछ लिया ना, लेकिन आपने उसको किस लेवल से डिस्कस कराते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं देखता हूँ कुछ लोग सॉल्यूशन डालते हैं IIT है ना, आज भी मैं देखता हूँ जो पुराने पेपर डिस्कस करें वो कंप्लीट सॉल्यूशन दे नहीं पाते। जब तक कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं आएगा, बच्चे के दिमाग में क्लियर नहीं है, जब तक बच्चा सॉल्यूशन की आत्मा नहीं पकड़ सकेगा तब तक उसके दिमाग में हमेशा के परमानेंट रिवीजन, परमानेंट आपके अंदर जो सब्जेक्ट की क्लैरिटी, क्वेश्चन की क्लैरिटी आपके अंदर आई नहीं सकती। अरे आपको ये बात है, अगर क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। उसको गलत तरीके से मत सोचिए, गलत तरीके से करोगे बच्चे आपको नुकसान है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका यह है कि क्वेश्चन क्लैरिटी के साथ में कंसेप्ट को निचोड़िए और फिर प्रॉब्लम जो पुराने पेपर्स को अच्छी तरह से उसको भी निचोड़िए और कुछ नए पेपर 8-10 पेपर नए दे दीजिए। तो इसमें मेरा यही है, आप 5-6 पेपर एक नए पेपर बनाएंगे जिसके अंदर करीब हर पर वीक होगा है ना। तो जैसे हम
15-20 दिन के अंदर हम स्टडी कराने के बाद में हम पहले हम और कुछ दिन मतलब 1 महीना मान के चलिए कि पहले 15 दिन के अंदर बेसिक कंसेप्ट, फंडामेंटल कंसेप्ट सिखाएंगे। जो डिफ़िकल्ट एरियाज हैं, जो हमारे डिफ़िकल्ट एरियाज, वो डिफ़िकल्ट एरियाज को कंप्लीट कराने के बाद में हम IIT एडवांस के पेपर एक्सेस कराएंगे, है ना। एडवांस कंप्लीट विद कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। ऐसा नहीं कि आपने इसको ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, ऐसे ऐसे के सवाल नहीं होता है। मेरा सॉल्यूशन देखना ना, मेरा सॉल्यूशन देखने के बाद में आप कहोगे कि वास्तव ये है। क्योंकि लोग टीचर क्या करते हैं, किसी के सॉल्यूशन देख के बता दिया ये हो गया, ये तो बच्चा भी तो अरे क्वेश्चन तो फॉर्मेटिंग तो आ ही जाती है, पार्शियली फॉर्मेटिंग तो आ जाती है ना। तो पार्शियल फॉर्मेटिंग आने से आपकी क्लैरिटी, जो अंडरस्टैंड अच्छे से कर लेते हैं वो बच्चे जो ना फायदा होता है। अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में हम एक्चुअली मेरा कंसेप्ट क्या है, हम आपको अच्छे पॉइंट डिस्कस कराएंगे। एक पहला पॉइंट है मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स। ये देखिए बहुत अच्छा टॉपिक है। इसके बाद में एक आता है बायोमेट्री, काफी अच्छा PNC एंड प्रोबेबिलिटी। ये आपके ये आपको अच्छे से। इसके बाद में दूसरा टॉपिक आता है कैलकुलस। कैलकुलस में कैलकुलस बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें फंक्शन, आपको फंक्शनल नॉलेज आपको अच्छा होना चाहिए। फंक्शन से सबका करेक्शन होता है, लिमिट से कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी कनेक्ट होता है। फंक्शन का कनेक्शन किसके साथ में होता है, इंटीग्रल डेरिवेटिव के साथ में होता है। फंक्शन का रिलेशन किसके साथ में होता है, डेफिनेट इंडेफिनेट के साथ में हो सकता है। फंक्शन का रिलेशन हमारा किसमें हो सकता है, आपका एरिया अंडर कर्व एंड डिफरेंशियल। तो ये आपकी जितनी फंक्शन में सब कुछ आ जाता है। 11th के पोर्शन ट्रिग्नोमेट्री है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, ये सब चीज़ें बेसिक एलिमेंट्री आइडिया आपके अंदर होना चाहिए। इन्हीं का कनेक्ट है, फंक्शन में सब कुछ आ जाता है। अब इसके बाद में आपका कैलकुलस में आपको बताऊं फंक्शन आपका सबसे कैलकुलस, इसमें क्या होता है, एक हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया कैलकुलस में सबसे इंपॉर्टेंट है फंक्शन। तो फंक्शन का जो रिलेशनशिप है, पहला लिमिट कंटिन्यूटी से, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड कैलकुलस एंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशियल डीसी डिफरेंशियल। दूसरा इसका साथ में देखोगे एप्लीकेशन डेरिवेटिव, एप्लीकेशन डेरिवेटिव में भी होता है। एप्लीकेशन डेरिवेटिव में हमारा क्या होता है, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट पूरा आ जाता है। इसमें आपको कोऑर्डिनेट भी आता है, इसमें आपको कोऑर्डिनेट भी आता है। इसमें क्योंकि एप्लीकेशन डेरिवेटिव ऐसा करते हैं, इसमें कोऑर्डिनेट की नॉलेज भी होनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सब कुछ होना चाहिए, तब ये टॉपिक बनता है। तो मतलब उसी से बनता हुआ फंक्शन ही बनता है, मतलब फंक्शनल नॉलेज, डेरिवेटिव फंक्शनल नॉलेज, फंक्शनल फंक्शन फॉर्म with a straight line और कोऑर्डिनेट और कौन सा सर्किल, पैराबोला, इलिप्स क्या। इसके बाद में आपका दूसरा अपने डेफिनेट इंडेफिनेट और इसके बाद में आता है कौन सा आता है, इसके बाद में आता होता है एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलस ही आता है। तो कैलकुलस में पूरा कंप्लीट कंटेंट आपको पढ़ा होगा,
कोऑर्डिनेट को अगर पार्शियली कोऑर्डिनेट ही पढ़ लिया तो पार्शियली कोऑर्डिनेट की अपनी बेसिक नॉलेज अपने स्टडी करी, बहुत इन डेप्थ नहीं किया, बहुत इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, वो एलिमेंट्री आइडियाज पूछे जाते हैं। तो इसमें आपकी स्ट्रेट लाइन सर्कल जैसे हाइपरबोला आपको हाइपरबोला आपका एलिमेंट्री नॉलेज हाइपरबोला एलिमेंट्री नॉलेज पर बेस पे आपको करना चाहिए। ठीक, एरिया अंडर कर्व एंड डिफरेंशियल एंड ये आपके तो फंक्शन में सब चीज आ जाती है। 11th का पार्ट, चाहे आप फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री से बनाए, चाहे आप क्वाड्रेटिक से बनाए, किसी से बनाए, ये सबका इंटरकनेक्शन आपको और कॉम्प्लेक्स नंबर, बायोलॉजिकल थ्योरम और फिर एक क्वाड्रेटिक, ये बहुत इसको बहुत डीप है। दूसरा में याद रखें, तो जगह लेनी चाहिए क्वाड्रेटिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं पे आप फोकस करेंगे, ये हमारे फोकस है क्या, और इनमें आपका डर क्लियर खत्म हो गया तो मुझे लगता है मैथमेटिक्स में ऑटोमेटिकली क्लियर खत्म हो गया। ठीक, आपको फंक्शन चीजें आती, फंक्शन में कैलकुलस आपको अच्छी तरह, इसको ये एलिमेंट्री पढ़ने के बाद में फिर अपना हम तीसरा सेगमेंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन सर्कल, इसको बहुत डीपली पढ़ते हैं। ये एक्चुअल में मेन फोकस एरियाज है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपने कर लिया, अच्छी तरह से कर लिया तो लगभग बहुत कुछ एरिया कवर जाता है। कुछ इसके बाद में बचता है, जैसे मैट्रिसेस बनता है, ये प्रॉपर्टी लिस्ट है। मैट्रिसेस में क्या होता है, प्रॉपर्टी आपको अच्छी हीट और सॉरी प्रॉपर्टी के बाद में मैट्रिसेस के बाद में फिर क्या आता है, वेक्टर एंड 3D, मतलब कोऑर्डिनेट के अंदर अपन देखेंगे तो कोऑर्डिनेट में अपन जैसे स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्किल, वेक्टर एंड 3D, ये टॉपिक आपने अच्छे से ये आपके टॉपिक्स आपने तो IIT एडवांस में आपका बहुत सारा एरिया है। तो हम जो मेरा इंटेंशन है और डिफिकल्ट एरिया में पहले इंटेंशन रहेगा, फिर इसके बाद में फिर हम ये कराएंगे कि कंप्लीट जो जैसे आपका फोकस मैट्रिसेस फोकस कैसे करें, वेक्टर 3D पे फोकस कैसे करें, वो तो एक तरह क्लास होता है ना। ये वेक्टर 3D आप लोग पढ़ा हुआ तो एक दिन के अंदर पूरा कर सकते हैं, है ना। वेक्टर 3D मैट्रिसेस एक दिन के अंदर कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से अपने में आपका मेरे जो कवर्ड एरिया है कॉम्प्लेक्स नंबर, बायनोमियल थ्योरम, PNC, प्रोबेबिलिटी एंड क्वाड्रेटिक। इसके बाद में हम कुछ एरिया से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, वो भी अच्छा टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्री जब नॉर्मल टॉपिक आती है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ये कहूँ कि ट्रिग्नोमेट्री जब भी रिवीजन करें, जब भी कोई एग्जाम दें तो ट्रिग्नोमेट्री का प्लीज रिवीजन करके जाना चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है क्योंकि इसकी बहुत अप्लाइड, इसमें अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, क्वेश्चन फॉर्मेशन बहुत अच्छे बन जाते हैं। आप मेरी आप सीट देखोगे तो इसमें आपको लगेगा कि इसमें क्वेश्चन फॉर्मेटिक बहुत वाइड स्पेक्ट्रम क्वेश्चन, मतलब आपको क्योंकि अगर ये चीज़ें पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन अपने आप दिखने लगता है, क्योंकि क्वेश्चन इनडायरेक्टली लिखा होता है। पेपर IIT के अंदर ऐसा इनडायरेक्टली उसमें सेट रिलेशन का भी उपयोग किया जाता है, जो आपके उसको फंक्शन को इस तरीके से लिख देते हैं, वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे इसको। तो फंक्शन अगर लिखने का नजरिया है वो बहुत आपका बहुत अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर इस टॉपिक की क्लास में मैथ फिजिक्स के हम मैथ फिजिक्स को इस लेवल पे ले जाएंगे बच्चों कि आप देखिए कि ये मैथ फिजिक्स बाकी ये होती है। तो बच्चे इसको ये कंप्लीट ऑपरेशन सिस्टम हम करीब 15 डेज के अंदर मैथ फिजिक्स को करा देंगे। नहीं, एक क्लास मॉर्निंग फिजिक्स की लेंगे, एक इसके बाद मैथ फिजिक्स क्लास लेंगे, जिसमें आपको कम से कम 2-4 घंटे का टाइम दें। आप अपने आप को क्या करिए, अपने आप को न्यूट्रल करने की कोशिश करिए, ठंडा करने की कोशिश करिए। इसके बाद पहला लेक्चर आपने पढ़ने के बाद आपको हीट मिल जाएगी, क्योंकि पहला फिजिक्स पढ़ा आपने तो फिजिक्स में आपको ये पक्की बात है मेरी ख्याल में हीट मिल जाएगी। जब दुनिया में आपने कहीं पढ़ा हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम जब पढ़ाते हैं ना तो बच्चों को हीट मिल जाती है, आपको हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। जब हीट प्रोड्यूस होगी आपके दिमाग में तो आपको उसको रीअरेंज करने के लिए टाइम चाहिए। इसके बाद में हम कुछ आपको 4-5 घंटे का टाइम फिर हम बात करते हैं, उसमें हीट प्रोड्यूस है। तो आपको दोनों को ये सब्जेक्ट को न्यूट्रलाइज करना
दोनों सब्जेक्ट को यूटिलाइज करना आपका इसके लिए वक्त होना बहुत जरूरी है। तो बच्चों ये हमारा टेंथ रहेगा। इसके बाद में हमने आपको ऑलरेडी बता दिया केमिस्ट्री की जो क्लासेस है, केमिस्ट्री हम लोग एक्चुअली में सिर्फ आपको टेस्ट के थ्रू पढ़ाएंगे। टेस्ट बताने के बाद उसको डिस्कस कराएंगे, है ना। जैसे उसमें सबसे एरिया कंसेप्ट क्या है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट मोल कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है ना। अगर मोल कंसेप्ट आप पढ़ लिया तो फिजिकल खत्म हो गई, और जीओसी पढ़ ली तो ऑर्गेनिक पढ़ ली, है ना। और केमिकल बॉन्डिंग और एटम स्ट्रक्चर और पीरियोडिसिटी पढ़ लिया तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंबाइंड मिल जाती है। तो ये चीज़ें आपको, क्योंकि केमिस्ट्री तो हम लोग एक्चुअली में सही बात बताऊँ कि हम केमिस्ट्री को हमारे पास हमें अपने आप को, मेरे पास में हम अपने आप को टाइम को मेंटेन नहीं कर पाते हैं कि हम 2 सब्जेक्ट को, क्योंकि हमारा हर सब्जेक्ट का बीच में 4 घंटे का टाइम होना जरूरी है, जिससे आप अपने आप को क्वालिफाई करें। क्योंकि कहीं नहीं आप किसी लेवल के हो, आप किसी भी लेवल के स्टूडेंट है, इस पर कोई डिपेंड नहीं करता है। जो अच्छे लेवल का बच्चा तो उसको मैग्नीफाई हो जाएगा, मिडिल ऑर्डर के बच्चे में तो डेफिनेटली होगी मेरी क्लास में, है ना। और इस बात को मत देखिए कि आपको कि कभी वो आता है कि कॉन्फिडेंस डाउन होता है। कॉन्फिडेंस डाउन के लिए आप मेरे से इंटरेक्ट करिए, फोन पर बात करिए, हम सारी बात को हम कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। आईआईटी का नरेंद्र सर इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ आईआईटी एडवांस, है ना। तो बच्चों आज बार बताऊं कि हम लोगों ने बहुत अच्छे क्लास के बच्चे, AIR 6, 7, 8 क्लास के बच्चे, इनकी ऑल इंडिया रैंक आईआईटी में 6वीं, 7वीं, 8वीं। मैंने इन बच्चों को 9 से तैयार किया, और 9 से तैयार करने के बाद मैंने लेवल पर तैयार किया, है ना। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ बच्चे गड़बड़ कर देते, मेरे नाम को बदनाम कर देते, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जाकर के वो उस इंस्टीट्यूट के उस पर छापा लग जाता है कि ये इंस्टीट्यूट का बच्चा हो सकता है। लेकिन एक्चुअली में अनफॉर्चुनेटली बात है, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमने तो, हमारा उद्देश्य था कि मैंने पढ़ाया, हमने बच्चों को सिखाया। सिखाने के बाद में जो बच्चा, क्योंकि क्रेडिट तो मेरे लिए बच्चे मुझे देते ही, बट आप मेरे बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग बेस्ट इस क्लास में आपने जो लर्निंग किया है उसका बेस्ट निचोड़ निकाल के देखिएगा। आपको 15 दिन 15-20 दिन फिर मैथमेटिक्स का बेस्ट निचोड़ निकाल, मतलब 1 महीने के अंदर आपका, और फिर आईआईटी के प्रोग्राम के साथ में आईआईटी एडवांस के 10-15 साल के पेपर से आप जब इंटरेक्ट जुड़ोगे ना, तो उसको आप लगता है कि ये तो बहुत ही, मतलब हमारा इंटरकनेक्शन, मतलब ये लास्ट का जोश है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस जोश को आपने अब सतत तरीके से मेंटेन कर लिया है, क्यों मैं, या तो आपने ये किया कि हम अपने आप को डिप्रेस नहीं करना चाहते हैं, तो उसका हमारे पास को कोई सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि आप डिप्रेस हो या नहीं हो, आपके अंदर जब ही निकल के आएगा जब आपके अंदर आपने अपने कर्मियों को एक्सेप्ट किया है तो। ठीक बच्चों, यही मेरा मोटिवेशन का मैथमेटिक्स के थ्रू मैंने पढ़ाने का था, हमने एक्सप्लेन कर दिया। हम कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ आईआईटी एडवांस के लिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स की सॉल्यूशन दूंगा, बट हमारा मेन अटेंशन है ओनली फिजिक्स मैथमेटिक्स और आईआईटी एडवांस। ओनली दे गेट, ओनली बच्चे इस क्लास के बच्चे से, इस क्लास के पढ़ने से उन बच्चों को बेनिफिट होगा जो बच्चे लगभग अपनी टॉप 10 की रैंक का गोल रखते हैं, टॉप 50 की या टॉप 10 का गोल रखते हैं। उन बच्चों के लिए ये बेनिफिशियल है। जो बच्चे सिर्फ रैंक के लिए सिकुड़ना चाहते हैं वो बच्चे प्लीज़ मेरे इस वीडियोस को देखें नहीं। और बच्चों मैं इतना बात और कहना चाहता हूँ कि मेरे दोनों वीडियोस हैं, प्लीज़ आप जरूर शेयर करिए और बच्चों को बताने की कोशिश करिए, जिससे आपको एक अच्छी नॉलेज ग्वालियर के अंदर, एक अच्छी नॉलेज हर बच्चे के अंदर पहुँचने की कोशिश करें। कि क्योंकि बच्चे अपनी सोचते हैं कि हम अपनी एनर्जी वेस्ट क्यों करें, यही तो एक नज़रिया है। क्योंकि आप अपने लेवल को सही तरीके से इमेजिन करें, अपनी एनर्जी को सही तरीके से लगाएं, यही हमारी टीचिंग से आपको जरूर डेफिनेट। ओके बच्चों, थैंक यू।